हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिसिन्स नॉलेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शारिफ। आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में जहां आपको डेली बेसिस पे न्यू वीडियोस मिलती हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं हम टॉपिक जिसका नाम रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, कैसे हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। यहाँ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलती हैं और क्या पूरा ये हमारा जो सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है। तो वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, इसकी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम एक ही है। ये आपको सामने से दिखाया हुआ है और ये आपको थोड़ा आपको सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है इस डायग्राम का। ठीक है, अब बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये काम कैसे करता है। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पूरे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कहाँ पे होता है और कैसे ये काम करता है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा लोकेटेड होता है, मतलब ये होता कहाँ पे, ये पेल्विक रीजन में होता है। जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में होता है। ये पेल्विक रीजन मतलब जो हमारा जो हमारा पेट से नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, इट इंक्लूड, इसमें क्या होता है, 2 टेस्टिस होते हैं, जैसे कि लिख रहा है पेयर ऑफ टेस्टिस होता है इसमें। ठीक है, और इसमें अलोंग विद, इसके साथ साथ इसमें एक्सेसरी डक्ट होती हैं इसमें, और ग्लैंड होता है और एक्सटर्नल जेनाइटल है जिसे हम पेनिस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसे थोड़ा नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, आपको बहुत ही नॉलेज देने वाली ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें कैसे कैसे क्या आपको देखने को मिलेगा। द टेस्टिस आर सिचुएटेड। टेस्टिस जो ये आपको ये दिख रहा है, टेस्टिस ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। देखिए, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है उसके आउटसाइड पे ये सिचुएटेड होता है। जो एब्डोमिनल कैविटी पेट वाला हिस्सा होता है हमारा, उससे आउटसाइड ये नीचे की तरफ सिचुएटेड होता है और वो एक पाउच में होता है। ये पाउच आप देख सकते हैं। देखिए, ये पाउच आप देख सकते हैं, इसके अंदर टेस्टिस रखा हुआ है। तो ये हमारा टेस्टिस, इसे पाउच को स्क्रोटम का नाम दिया हुआ है। तो ये स्क्रोटम होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्क्रोटम है। ठीक है, ये स्क्रोटम यहाँ भी देख सकते हैं आप। तो ये स्क्रोटम हो गया। द स्क्रोटम हेल्प्स। अब ये स्क्रोटम क्या करता है। देखिए, स्क्रोटम का मेन काम जो होता है, स्क्रोटम का मेन काम है कि आपके जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है उससे उस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम रहता है टेस्टिस का, इसके एनवायरनमेंट का। ताकि उससे फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा स्पर्म जो होता है टेस्टिस के अंदर वो ईज़िली बन जाता है। अगर ये नहीं होगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस अगर नहीं रहेगा कम, तो स्पर्म बनने में बड़ी ही दिक्कत आएगी। तो इस वजह से ऐसा नेचुरली ये बनाया गया है कि इसमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहता है। उससे हमारा ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है। देखिए दोस्तों, बात करें तो इन एडल्ट, अगर एडल्ट इंसान की बात करें हम, तो ईच टेस्टिस ओवल इन शेप। देखिए, इसका शेप आपको ओवल दिख रहा है टेस्टिस का। ठीक है, विद लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ की बात करें हम, लंबाई की, तो 4 से 5 सेंटीमीटर का इसकी लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करें टेस्टिस की, 2 से 3 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। द टेस्टिस इज़ कवर्ड बाई डेंस कवरिंग। देखिए, टेस्टिस जो है वो डेंस कवरिंग, मतलब मोटी एक कवरिंग से कवर्ड होता है। वो टेस्टिस के अंदर, मतलब टेस्टिस उसके अंदर रखा हुआ होता है। ठीक है, कवरिंग के अंदर, तो उससे वो डेंस कवरिंग होती है। ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है कहते हैं। तो ये मैं थोड़ा आपको डीपली थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि ये एक आपको टेस्टिस है। ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको 250 कंपार्टमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, इसे क्या कहा हमने कंपार्टमेंट को, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा हमने इन 250 कंपार्टमेंट को।
ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ईच लोब्यूल्स, अब हर एक लोब्यूल्स की बात चल रही है, मतलब हर एक खाने की बात चल रही है। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 और 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब हर खाने में अब या तो एक होगा या फिर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह दिया पूरे खाने को, और उस खाने के अंदर जो हमें जो हमें हाईली कॉइल्ड जो इसमें सेल्स मिलेंगे उसे हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब कि एक होगा या फिर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे हर कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है ये, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देखिए अब क्या कह रहा है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड करने की बात कर रहा है। देखिए ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इज लाइंड 1 और 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल, मतलब कि अब मेल जर्म सेल कहाँ होंगे, जो हमने आपको बताया कि ये है, इसके अंदर एक होगा या फिर 3 होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर वो जो कवरिंग होगी, वो जो उसके अंदर होगा, उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो 2 तरह के सेल पाए जाएंगे। कि उसका पहला सेल्स का नाम होगा मेल जर्म सेल, दूसरे का नाम होगा सर्टोली सेल। तो हमने बताया कि ये 250 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। हर कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, या तो वो एक हो सकता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भी अंदर 2 तरह के आपको सेल पाए जाएंगे, या तो मेल जर्म सेल्स होगा या सर्टोली सेल्स होगा। मेल जर्म सेल को कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए इसमें लिखा है द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, जो मेल जर्म सेल होगा वो तो मियोटिक डिवीजन करेगा। ठीक है, और मियोटिक डिवीजन करने के बाद फाइनली वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म वहीं पे ही बनेगा मियोटिक डिवीजन से। वाइल अगर सर्टोली सेल की बात करें, जो इसमें दूसरा सेल उसमें प्रेजेंट था, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसे बनने में, स्पर्म को बनने में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमने क्या कहा, या तो एक होगी या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पेस होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे इस जगह पे, इंटरस्टिशियल सेल्स और ब्लड वेसल्स। हालांकि जानते ही हैं हम ब्लड वेसल्स हर जगह प्रेजेंट होंगी, तो उसके अंदर भी ब्लड वेसल्स मिलेंगी और इंटरस्टिशियल सेल्स मिलेंगे, या आप उसे लेडिक सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये पूरा आपको मैटर यहाँ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लेडिक सेल की। देखिए लेडिक सेल, जो लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। तो जो लेडिक सेल होते हैं वो सिंथेसाइज बनाते भी हैं और सिक्रेट भी करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे कि हम एंड्रोजन कहते हैं। जो मेन जो हार्मोन है वो एंड्रोजन ही होता है, तो एंड्रोजन बनाने का, सिंथेसाइज करने का काम लेडिक सेल का होता है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स कॉम्पिटेंट सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट, वहाँ पे और भी कोई सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स और भी होते हैं वहाँ पे। तो ये यहाँ इसका आपको हमने इतना बताया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं द मेल, देखिए द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टा। अब आपको दिखाते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको रेटिटेस्टिस कहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रखा हो रेटिटेस्टिस। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया भी आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, और आपको वासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस भी आपको दिख रहा होगा, ये रहा एपिडिडाइमिस। और आपको वास डिफरेंस भी यहाँ आपको ये आपको यहाँ पे सॉरी, ये आपको यहाँ पे वास डिफरेंस भी दिख रहा है। तो ये रहा आपका वास डिफरेंस। तो इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा है जो मेल एक्सेसरी डक्ट है उसमें क्या क्या होता है। तो ये पूरी चीज़ यहाँ पे मेल एक्सेसरी डक्ट में ये हमें पूरी इसने बताई है कि ये चीज़ इसमें होती है। बात करते हैं आगे, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको बताई, थोड़ा रिकॉल करिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे थी, एक कंपार्टमेंट के अंदर थी, कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। ठीक है, वो उसमें क्या होता है
ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया। अब वो जो थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो कहाँ पे आई हैं, ज़रा देखिए, वासा एफरेंशिया ये रहा, आपको वासा एफरेंशिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे वासा एफरेंशिया में आपको देखने को, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया। अब बात करेंगे वासा एफरेंशिया की। वासा एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईस्ट टेस्टिस। तो देखिए वासा एफरेंशिया जो है वो टेस्टिस को लीव कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है, लीव द टेस्टिस एपिडिडाइमिस के थ्रू। देखिए यहाँ देख सकते हैं ये एपिडिडाइमिस आपको दिख रहा है, तो यहाँ से ये यूँ जाके, ये यहाँ से यूँ जाके वासा मतलब वास डिफरेंस के थ्रू जाके यूरेथ्रा से जाके मिलता है। तो इसमें यही दिखा रखा है, देखिए देख रखा है, द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट एक्सटेंड टू द एब्डोमिनल एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होता हुआ वो जाके वहाँ मिलता है। अब बात करेंगे, देखिए इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल। अब देखिए सेमाइनल वेसाइकल के थ्रू इसमें डक्ट आपको दिखने को मिलेगी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, सेमाइनल वेसाइकल जैसे कि हमने बताया, तो यहाँ से ये डक्ट जाएगी, ये डक्ट थ्रू वास डिफरेंस के थ्रू जाके मिल जाएगी आपका यूरेथ्रा में। देखिए सेमाइनल वेसाइकल यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल में जाके आपको ये दिख रही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। तो आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, आपको ये जाके यहाँ पे मिलके ये इजैकुलेटरी डक्ट, इसे ही हमने यहाँ पे कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है इसमें। देखिए these duct store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra। तो इसमें यही कहना चाह रहा है इसमें कि ये जो डक्ट होती हैं यही स्पर्म को स्टोर करती हैं और ये थ्रू आउटसाइड यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकाल देती हैं। जैसे यूरेथ्रा आपको दिख रहा है, तो ये यूरेथ्रा की जो बीच में ये डक्ट होती है, नली होती है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए द यूरेथ्रा, यहाँ पे हम देख सकते हैं द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब बात करते हैं यूरेथ्रा। देखिए ये यूरेथ्रा आपको दिख रहा है, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, निकल कहाँ से रहा है, ये यूरेथ्रा कहाँ से निकल रहा है, आपको देख सकते हैं ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर में से, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में से यूरेथ्रा बन रहा है। आप ये देख सकते हैं, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर जो है पूरा, उसके जहाँ वो ख़त्म होता है वहाँ से हमारा यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यही बताना चाह रहा है इसमें। एंड एक्सटेंड थ्रो द इस एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मीएटस। अब यूरेथ्रल मीएटस देखिए इसे ही कहना चाह रहा है कि आपका जो यूरेथ्रा जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ पे वो अपना जो उसमें कुछ जो स्पर्म या कुछ चीज़ वो लाया होता है वो बाहर निकाल देता है, उसे यूरेथ्रल मीएटस यहाँ पे कहा गया है। तो यही पूरा इसमें ये बताया गया था हमें कि किसकी क्या वर्किंग रहती है और कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और थोड़ा समझ लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जो पेनिस को मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का नाम दिया गया है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़ से बना हुआ था, जो कि इरेक्शन, जो तनाव में काम आता है पेनिस के, उसे फैसिलिटेट करता है, मतलब उसे उसकी हेल्प करता है इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन आप जानते ही हैं, मेटिंग के थ्रू जो इंसेमिनेशन होता है उसमें काम आने का ये काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। अब देखिए बात करते हैं एनलार्ज एंड की। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, एनलार्ज एंड की बात कर रहे हैं, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं हम। ये ग्लैंस पेनिस होता है, ठीक है, ये एनलार्ज एंड जो है ये ग्लैंस पेनिस होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा है इन्होंने। द एनलार्ज एंड ऑफ द द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लैंड पेनिस एंड कवर्ड बाय लूज फोल्ड। एक लूज फोल्ड होती है, फोल्ड होती है इस टिश्यूज़ की, एक स्किन की, जो कि फोर स्किन का कहलाता है। अब मैं आपको फोर स्किन दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए आप देख सकते हैं ये फोर स्किन है। ये जो ऊपर का पार्ट होता है,
पेनिस का, जो कि अब सबसे आगे का हिस्सा होता है, उसे फोर स्किन उस पर चढ़ी होती है, उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। देखो तो द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, मेल एक्सेसरी ग्लैंड में क्या क्या होता है? पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल होते हैं, ठीक है, एक प्रोस्टेट होता है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड में होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? सिक्रीशन, जब ये सिक्रीट होते हैं, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा बनता है। सेमाइनल प्लाज्मा सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? उसमें फ्रक्टोज होता है, ठीक है, उसमें फ्रक्टोज देखने को मिलेगा आपको, उसमें कैल्शियम देखने को मिलेगा आपको, और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये आपको सेमाइनल प्लाज्मा में देखने को मिलेगा। The secretion of the bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis। तो जो bulbourethral gland निकलते हैं उसके अंदर से, वो आपका जब मेटिंग होती है, किसी से मेटिंग होती है, तो उसमें वो हमारा इंसेमिनेशन के में भी हेल्प करते हैं, लुब्रिकेशन में भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और पेनिस को एक अच्छी सी एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग टाइप में, एक लुब्रिकेशन टाइप में प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसे आसानी हो जो उसे उसकी वर्किंग रहती है उसे करने में। तो ये सारी चीज़ हमने आपको इस पूरे डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करी कि आपको क्या क्या आपको देखने को मिलता है और कैसे आप ये सब चीज़ वर्किंग करती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही।